हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले सीमेंट बेस्ड कंपनी के बारे में जो पूरे इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट है और उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1936 1 अगस्त में मुंबई में। और उस कंपनी का जो पहले नाम था वो था द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि उसका नाम बदला गया जब उसको टेक ओवर किया उसकी पेरेंट कंपनी लफार्जे होल्किम लिमिटेड, जिसका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में 70 कंट्रीज़ में है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के सेक्टर में वो कंपनी काम करती है और उसका नाम रखा गया था एसीसी लिमिटेड कंपनी। तो चलिए आज हम बात करने वाले एसीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम बात करने वाले हैं एसीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में, किस तरह का बिजनेस है, कौन कौन से सेक्टर में काम करती है और जो सीमेंट बनाती है वो किस तरह के सीमेंट की कंपनी बनाती है, प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले जो सीमेंट का नाम आपको दिखने में आ रहा है वो है ओपीसी, दैट इज़ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये सीमेंट होता क्या, ये ऐसा सीमेंट है जो कि नॉर्मली अब जो ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है उसमें ये सीमेंट मोस्टली यूज़ किया जाता है। और जो आप सेकेंड नाम देख रहे हो वो है पोर्टलैंड पोलोज़ाना सीमेंट, दैट इज़ पीपीसी। और ये सीमेंट जो भी हाइड्रोलिक बिजनेस होता है, जैसे कि मराइन में सी में जो भी कुछ भी अटैचमेंट का कोई भी काम रहता है, तो उस सब फील्ड में, उन सब सेक्टर में जो सीमेंट यूज़ किया जाता है वो होता है पीपीसी सीमेंट। और जो थर्ड सीमेंट जो प्रोड्यूस करती है जो कि वो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, दैट इज़ पीएससी। वो एक मिक्स्ड कंक्रीट सीमेंट रहता है जिसके अंदर आपने जो फर्स्ट दो सीमेंट देखे थे ओपीसी और पीपीसी, उन सब का मिक्सचर होता है। और वो पीएससी सीमेंट बहुत ही मजबूत होता है, उसके थ्रू भी बहुत सारा अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। अब हम बात कर लेंगे इस कंपनी का, अभी जस्ट Q3 का रिजल्ट आया है तो उसके रिजल्ट्स हम देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में जो इसने जो रिजल्ट दैट इज़ प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 303 करोड़ रुपीज़ का जनरेट इसने प्रॉफिट किया था इवन इन लॉकडाउन। और इस साल नहीं, इसके नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज़ अभी के क्वार्टर में, दैट इज़ Q3 में इसका रिजल्ट दैट इज़ 19.8% इसका रिजल्ट बढ़कर हो चुका है 364 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस बिज़नेस के लिए। अब हम कंपनी के बारे में बात कर लेंगे। तो कंपनी के बारे में सबसे पहला इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 29,597.15 रुपीज़, दैट इज़ अगर आपको कोई भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ढूंढना हो तो उसका शेयर का जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर का मिल जाएगा। अब हम देख लेंगे इसका पी रेशियो क्या है। पी रेशियो दैट इज़ हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ है वो 25.56। और अगर हम इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो वो है 28.43। इसके इंडस्ट्री में जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि अंबुजा सीमेंट है हो गया, तो उन सब इंडस्ट्री में जो भी कंपनी का जो शेयर का भाव चल रहा है, जिस तरह से उसका कंपनी का ग्रोथ और प्रॉफिट चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये शेयर इंडस्ट्री के पी से आपको ये शेयर सस्ता मिल रहा है। और हम इस शेयर का बुक वैल्यू देखें तो वो है 613.53 रुपीज़ और इसका डिविडेंड परसेंटेज है 140% इसकी फेस वैल्यू के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हम इसका ईपीएस देख लेंगे तो ईपीएस भी अर्निंग पर शेयर इस साल या इसका अर्निंग पर शेयर 61.62 रुपीज़। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज़ पीबी रेशियो भी सेक्टर से बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस शेयर के लिए, एसीसी लिमिटेड कंपनी के लिए, दैट इज़ 2.57 रुपीज़। और इसका फेस वैल्यू इस शेयर की है वो 10 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम देख लेंगे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपेयर कर लेंगे पिछले साल से कि इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि 2016 से लेकर 19 तक का हमारे पास जो डेटा है अभी तक का, उसके हम कंपेयर करें तो इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो 2016 से लेकर 20 तक आपको जो भी कंपनी ने जो भी प्रोजेक्ट और जो भी किया है उसका आपको जो रेवेन्यू दिख रहा है वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम देखेंगे पिछले साल से दैट इज़ 2018 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो इसने जनरेट किया था 1.52,000 करोड़ का जो इसने प्रॉफिट जनरेट किया था वो 2019 में थोड़ा फॉल होकर हो चुका है 1.37,000 करोड़। बट रिसेंट डेटा दैट इज़ 2020 के डेटा के हिसाब से इसने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू भी किया है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा इसने जनरेट किया है, क्योंकि Q1, Q2 और Q3 के जो भी रिजल्ट्स आए इसके सब इंक्रीजिंग ट्रेंड के इसके रिजल्ट्स है, जो कि आपको ये बताता है कि ये कंपनी इन फ्यूचर लॉकडाउन में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इन फ्यूचर अगर जब कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे तब ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। अब हमें शेयर की प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है इस शेयर की 54.52%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इसकी 12.76%, डोमेस्टिक होल्डिंग 25.60%, एफआईआई की होल्डिंग है 6.60% और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे कि छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है
13.26% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कोई भी कंपनी का समझ लो प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% हो तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको कंपनी में जो प्रमोटर्स है उनको भी उस कंपनी में इंटरेस्ट है कि इन फ्यूचर वो कंपनी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करने वाली है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम इस शेयर की क्वार्टरली रिजल्ट को हम कंपेयर कर लेंगे कि किस तरह से इसने परफॉर्म किया है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मार्च 2020 में इसने जो सेल्स किया था वो था 3501, जो कि जून 2020 में घटकर हो चुका था 2602, पर इस क्वार्टर में फिर से इसका जो सेल्स था वो बढ़कर हो चुका है 3537, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अदर इनकम इसकी बहुत सारी सब्सिडीज भी है, उसके थ्रू भी अपना अच्छा खासा इनकम जनरेट करती है। तो अगर आप टॉप लाइन देखोगे दैट इज़ टोटल इनकम, तो जो 2020 मार्च में जो जिसका था टॉप लाइन दैट इज़ 3557,000 करोड़, जो कि जून क्वार्टर में घटकर हो चुका था 2653,000 करोड़, बट इस क्वार्टर में फिर से वो बढ़कर हो चुका है 3582,000 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आपको बता दूं कि इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा हुआ है सितंबर 2020 के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर भले ही इस क्वार्टर में बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी ने अपने को दैट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को अच्छे से संभाल के रखा है। उसके कारण क्या कंपनी ने बहुत ही अच्छा बॉटम लाइन को बना के रखा। इस कंपनी ने जो सेल्स किया था वो बहुत ही अच्छा किया, तो उसके कारण इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। दैट इज़ पिछले क्वार्टर में जो था 268,000 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 366,000 करोड़। अब हम शेयर के बारे में बात कर लेंगे, तो शेयर का जो ईपीएस दैट इज़ ईपीएस आपको दिखाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की है कंपनी के अंदर, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर, जो कि आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2017 में जो ईपीएस इस शेयर का था वो था 49 रुपीज़, जो कि 18 में बढ़कर हो चुका था 80 रुपीज़, और 19 में वो और थोड़ा सा घटकर हो चुका था क्योंकि कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट कम किया था, तो उसके कारण इसका ईपीएस थोड़ा सा नीचे गिरकर हो चुका था 73.35 रुपीज़। अगर हम इस शेयर का बुक वैल्यू देख लेंगे तो बुक वैल्यू के अंदर भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके जो सेक्टर के अंदर जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स है उससे। क्योंकि जो आप 2017 में देख सकते हैं जो था 497.83 रुपीज़, जो कि 18 में बढ़कर हो चुका था 560, और 19 में बढ़कर हो चुका है 614 रुपीज़। अब हम देख लेंगे इस कंपनी के मार्जिन रेशियो, तो मार्जिन रेशियो के अंदर भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको 2019 से 18 और 17 से अगर आप कंपेयर करें तो वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिला, क्योंकि कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी है अगर आप देखें तो वो बहुत ही अच्छी है। और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि आप ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर आप समझ लो कंपनी की जो वर्किंग कंडीशन होती है, जो कंपनी के अंदर जो मनी का जो रोल ओवर होता है वो किस तरह का है कंपनी का, तो आप वो भी देख सकते हो कि वो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिला। दैट इज़ अगर हम पिछले साल से अगर कंपेयर कर ले, दैट इज़ 2018 से कंपेयर करें तो जो था 10.72%, जो कि दिसंबर 2019 में वो बढ़कर हो चुका है 13.57%, जो कि अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है जो कंपनी का जो मार्जिन निकलता है उसको अगर आप नेट प्रॉफिट से कंपनी के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करो तो जो निकलता है वो होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल इस कंपनी ने थोड़ा कम प्रॉफिट जनरेट किया था, तो उसके थ्रू जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें आपको थोड़ा डाउनफॉल ज़रूर देखने को मिलेगा, पर 2020 ने कंपनी ने कमबैक कर लिया है। दैट इज़ इस 2019 में इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो था 8.7%। अब हम देख लेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ अगर आप कंपनी का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना हो तो आप अगर आप कंपनी का नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी करते हो तो आपको कंपनी का आरओई मिल जाता है। आरओई से आपको क्या इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके हिसाब से कंपनी किस तरह से अपना नेट इनकम जनरेट कर रही है, वो आपको बताता है आरओई का रेशियो। दैट इज़ 2018 में इसका आरओई परसेंटेज था 14.43%, जो कि 2019 दिसंबर में घटकर हो चुका है 11.93%। पर लेटेस्ट डेटा 2020 के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको जो ये परसेंटेज है रिटर्न ऑन इक्विटी आपको वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगा। आरओसी दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी में जो भी कैपिटल कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया है उसके थ्रू कंपनी का जो परसेंटेज निकल कर आता है वो कितना था, तो वो है 2018 में जो कि था 13.98%, जो कि 2019 दिसंबर में बढ़कर हो चुका था 17.08%, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और जो रिटर्न ऑन एसेट होता है, रिटर्न ऑन एसेट मतलब क्या, कंपनी की जो भी एसेट कंपनी में जो यूज़ करती है उस एसेट के थ्रू वो कंपनी किस तरह से अपना प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग जनरेट करती है वो आपको बताता है रिटर्न ऑन एसेट का रेशियो, जो कि वो जो था 2018 में 9.46%, जो कि 2019 दिसंबर में थोड़ा सा घटकर हो चुका था 8.03%,
बट इस साल कंपनी ने लॉकडाउन होने के कारण भी बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। पिछले 3 क्वार्टर से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके रखा है, तो आपको वो रिटर्न ऑन एसेट का जो परसेंटेज है वो आपको इन फ्यूचर अच्छे ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। अब हम देख लेंगे कंपनी का करंट रेशियो। तो कंपनी का करंट रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी जो लोन पे करने की जो क्षमता होती है कंपनी की वो किस तरह से है, ड्यू टू मतलब एक साल के अंदर कंपनी किस तरह से अपने जो लोन है वो पे कर पाती है, वो आपको बताता है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो भी आप देखेंगे कि वो जो 2018 में था 1.42, जो 2019 में बढ़कर हो चुका था 1.6। अगर आप क्विक रेशियो की तरफ नज़र डालें तो क्विक रेशियो भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर समझ लो कोई भी कंपनी का क्विक रेशियो ज़्यादा अच्छा हो, दैट इज़ अगर समझ लो मोर देन 1 हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कंपनी की जो भी वर्किंग कैपिटल जो कंडीशन होती है, लिक्विडिटी होती है कंपनी की, वो इंडिकेट करती है कि क्विक रेशियो किस तरह का है कंपनी का। जो कि आप देख सके 2018 में जो कि कंपनी का क्विक रेशियो था 1.06, और जो 2019 दिसंबर में बढ़कर हो चुका है 1.36%, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। अब हम देख लेंगे कंपनी का CAGR, दैट इज़ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो अगर हम देख लेंगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न भी कंपनी का अगर आप सेल्स से कंपेयर करें तो वो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिला। दैट इज 2018 में जो कि कंपनी का CAGR सेल्स के हिसाब से जो परसेंटेज था वो था 7.86%, जो कि दिसंबर 2019 में जो बढ़कर हो चुका है 11.92%। अगर आप नेट प्रॉफिट से अगर आप CAGR कंपेयर करो तो वो था 2018 में 37.93%, और 2019 दिसंबर में प्रॉफिट कम होने के कारण उसका जो CAGR होता है 3 साल का एवरेज, वो थोड़ा सा घटकर हो चुका था 31.79%। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्शन को अच्छे से मतलब संभाल रही है। तो जो इसकी जो कैपेसिटी बोलते हैं वो इसकी है 33.05 टन ऑफ पर एनम, इतना सीमेंट जनरेट कर सकती है हर ईयर, उसकी इतनी कैपेसिटी। और इसके 90 रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट्स है पूरे इंडिया में, और 17 सीमेंट प्लांट है, उसके थ्रू भी अपना अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है। और इसके ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी है जो अपकमिंग मतलब हर साल ये कम से कम नए 3 से 4 नए प्लांट लॉन्च करता है, तो उसके थ्रू भी अपनी एसेट बढ़ाता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इन फ्यूचर कैप्चर कर रहा है बहुत सारे नए नए एरिया, ताकि क्या उधर भी उन कंपनी का बिजनेस हो सके। अब हम देख लेंगे कंपनी का जो सीमेंट का जो सेल होता है हर ईयर वो किस तरह का कौन से ट्रेंड में। तो 2018 में जो कि कंपनी का था 28.37, जो कि 2019 में वो भी बढ़कर हो चुका है। इस कंपनी का जो सीमेंट से जो भी बिजनेस करती है कंपनी, उसका जो बढ़कर हो चुका था 28.89। और रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट, जैसे कि हमने जो थर्ड टाइप का जो हमने जो सीमेंट का जो टाइप बोला कि उसके अंदर PSC, दैट इज अगर उससे जो भी बिजनेस करती है कंपनी, जो कि हर तरह के बिजनेस में यूज़ किया जा सकता है, तो वो भी 2019 में जो कि 2018 में था 75, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 90। और कंक्रीट प्रोडक्शन वॉल्यूम जो इस कंपनी का है वो था 2018 में 31.29, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 35.24। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड कर रहा है। तो वो आप देख सकते हैं कि 1579.55 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है। और इसका 52 वीक हाई नहीं, इसका 5 ईयर हाई, दैट इज इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो वो है 1869.95 रुपीज़। अगर आप करंटली भी अगर 1500 से ये शेयर अगर समझ लो नीचे जाता है, तो आप उसमें आप डीप में बाय करना भी इसमें चालू करें, तो आपको इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ या रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। आपको ACC सीमेंट का एनालिसिस कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।